हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि डीटीपी का पूरा नाम क्या है। डीटीपी का ए ऑप्शन है डाटा टेलीप्रिंटिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो आपका डोस दे रखा है, डोस का डोस का पूर्ण रूप क्या है। ये दे रखा है यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल अप सेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, JDBC का किसका सूचक है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं। यह है डाटा डाटाबेस क्वालिटी, डाटा डेवलप कनेक्टिविटी और जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी और जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है आपका क्वेश्चन कि जो आपका लेन है, इसका किसका लघु रूप है, यानी लेन का विस्तारित रूप बताना। तो इसका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो लैन के बारे में आपने जान लिया होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो आपका अगला क्वेश्चन है केबी, यानी केबी का पूर्ण रूप क्या है। ये केबी को हम क्या कहते हैं, तो किलोबाइट कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो ईमेल है, इसका विस्तृत रूप क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इलास्टिक मेल या इलेक्ट्रॉनिकल मेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है। ठीक है, जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा है, रहता है डाटा, बताइए ट्रांजिस्टर में, बाइट्स में, बिट्स में, प्रोग्राम में। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जो प्रोग्राम होते हैं वहीं पर आपका डाटा रहता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने, AT&T ने या जीरोक्स ने। तो आपका आंसर हो जाएगा कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बनाया था वो जीरोक्स ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रकार है अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका, एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, यानी कब हुई थी प्रोलोग विकसित, 1972, 1970, 1975 या 1973 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ब्लॉक शब्द को शब्दों का संयोजन करता है, वेब ब्लॉक को, वेब ब्लॉक को, वेब ब्लॉक को या वेब ब्लॉक को। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेब ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार है कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। बताइए कौन सा भाग है जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर या सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू लेते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसे नहीं छूते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर। तो आंसर नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का पिता कह दो या जनक कह दो।
और अरिथ चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या जोसेफ रेड्यूल। तो इसका आंसर तो सभी को पता होता है कि चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप किसकी परत होती है। यह यूँ कह दो कि जो चिप होती है आईसी चिप, ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, आयरन की, निकल की, कॉपर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चिप होती है आईसी चिप वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किसकी पद्धति का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करें तो द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव पद्धति, अनुरूप पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी जो पद्धति है वो है आपकी द्विधारी अंक पद्धति आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रोग्राम वाणिज्य के कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रोग्राम वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। यानी बतानी है जो वाणिज्यिक कार्य होते हैं उनमें कौन सी भाषा यूज की जाती है, फोर्टोन, कोबोल, बेसिक या पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि वाणिज्यिक भाषा है वो है आपकी कोबोल। ठीक है ना, यानी व्यापार के मामले में यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर्टोन, एलोल या पास्कल आदि भाषाओं को किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है। तो ये जो भाषाएं हैं ये जो है जो बेसिक भाषा ना, बेसिक का नींव का पत्थर कहा जाता है फोर्टोन, एलोल और पास्कल को। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। देखिए फटाफट हम जो है कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं या बार बार किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं इनकी हम चर्चा करने वाले हैं और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। यानी ये बताना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे पहले कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था लागू कहाँ की गई थी। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, यानी ऊपर के सभी जो है सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इस प्रकार है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति हिंदी में कहते हैं और मेमोरी अंग्रेजी में कहते हैं, कौन सी है, रैम है, रोम है, सीपीयू है या सीडी रैम है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम उपकरण नहीं है। कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है, इंकजेट मुद्रक या प्लॉटर या प्रकाशित लक्षण अभियक्ता या स्पीकर। ठीक है, तो निर्गम उपकरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्वेश्चन नंबर 23 पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई थी। यानी कोबोल या बेसिक या फोर्ट्रॉन या पास्कल, इनमें से कौन सी भाषा ऐसी थी जो पहली बार विकसित हुई थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा थी जो विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाई जाती है, तो ये हमने पीछे भी कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, CRT का हिस्सा नहीं है, यह फास्फोर पृष्ठ या इलेक्ट्रोगन या छायांकन या गैस प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा गैस प्लाज्मा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल शब्द है, आपने पढ़ा भी होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है। यह डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या कुत्ते द्विजारी लेजर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो आप जानते हैं बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या बिल क्लिंटन या मार्कोनी। तो देखिए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, इसीलिए इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण रूपांतरण संभव हो सका है निम्न में से किससे। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, बी
समाकलित परिपथ, चिप, सी नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघीकरण रूपात्मक संभव हो चुका है, तो इसके हमने जाने समकालीन परिपथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? वृक्षाकार संचय यह है जालक्रम मॉडल या श्रेणीबद्ध मॉडल या संबंधात्मक मॉडल या बहुआयामी मॉडल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आपका 30 यानी 30वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है? यानी कंप्यूटर के जो त्रुटि होती है उसे चिप, बग, बाइट या बिट किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो भैया बग। बग जो है वो गलतियां यानी त्रुटियां कहलाता है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी माउस और डी प्रचालन तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रचालन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थायी क्षेत्र नेटवर्क या विस्तृत नेटवर्क या मूल्य योजक नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, स्थायी क्षेत्र नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 33 की, जो कि इस प्रकार है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर द्वारा, प्लास्टिक द्वारा, सेमीकंडक्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर के द्वारा चिपों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश मुक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? क्या केबल, माउस, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं? तो भैया क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा माउस, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पद MB यानी जो MB है प्रयोग किया जाता है मैग्नीकट बिट्स के लिए, मेगाबाइट बिट्स के लिए या मेगा बिट्स के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मेगाबाइट्स के लिए हम MB का प्रयोग करते हैं, KB का किलोबाइट के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि इस प्रकार है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्डवेयर डिस्क में, यादृच्छिक अभिकलन स्मृति में, केवल माउस स्मृति में, उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, एलन एम ट्यूरिंग ने या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था वो इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आविष्कार किया हो। क्वेश्चन 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है ना। 10,48,576 का मतलब है 1 मेगाबाइट यानी MG। क्वेश्चन नंबर 39, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द इकाई का परास होता है यानी जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो परास इकाई है वो रेंज है वो कितनी होती है? 16 बिट तक, 64 बिट तक, 32 बिट तक, 128 बिट तक। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी, 64 बिट तक। ठीक है। सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो मुख्यतः नष्ट हो जाता है। तो आपका ये है प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। स्कैनर, CD-ROM, मोडेम या प्रिंटर। तो 41 का आंसर हो जाएगा वी, मोडेम। क्वेश्चन नंबर 14 कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो जिसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर, जिसको नहीं छू सकते उसको बोल सकते हैं हम क्या? सॉफ्टवेयर। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका हार्डवेयर।
क्वेश्चन नंबर 43, डॉट मैट्रिक किसका प्रकार है? तो ये बताना है। डॉट मैट्रिक टैब है, प्रिंटर है, डिस्क है, बस है, क्या है? तो ये आपको पता ही होगा भैया, प्रिंटर का ही एक भाग है डॉट मैट्रिक टैब का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? जिस सॉफ्टवेयर से, उच्च गुणवत्ता की सॉफ्टवेयर से, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, या मदरबोर्ड से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहलाता है वो कहलाता है आपका सीपीयू, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में सिस्टम कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो अभी बताया था सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? यानी इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो जो कंप्यूटर का प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम, सीपीयू, रैम, सीडी रैम। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा वी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं, यानी रोम। क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इस प्रकार है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप का किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया है। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो भैया कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, जावा, या माउस। तो भैया ये जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा डी, क्योंकि जावा एक भाषा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट इसके 2 में हम कल बात करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर के पार्ट 2 और जूनियर असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण है ये। धन्यवाद।